माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेशर बेल्ट और हवा के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुदाब की पेटियों को पढ़ने के पहले हम लोग वायु दाब क्या है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वायु दाब क्या होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैला वायुमंडल अपने भार के कारण पृथ्वी के धरातल पर जो दबाव डालता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। तो ये वायुमंडल द्वारा इस पृथ्वी पर क्या होता है, दाब, प्रेशर पड़ते रहता है। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तापमान, जलवाष्प, ये जलवा नहीं जलवाष्प होगा, ये आपका जलवाष्प होगा ये। तो तापमान, जलवाष्प और पृथ्वी के घूर्णन गति आदि ऐसे कारक हैं जिसके कारण वायु दाब क्या होता है, प्रभावित होती है। धरातल पर वायु दो प्रकार का पाया जाता है, एक उच्च दाब और दूसरा होता है निम्न दाब। अब हम देखेंगे कि इस पूरे पृथ्वी पर कितने कटिबंध या कितने प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं। देखेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले 7 कटिबंधों को 4 समूह में रखा जा सकता है। जैसे पहला है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दूसरा है उपोष्ण उच्च दाब की पेटियां, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तीसरा है आपका उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटियां, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और चौथा आपका है ये ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पूरे पृथ्वी पर 7 प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं, जो हम लोग इस फिगर में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस फिगर में कि ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यानी कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब वायु पेटी इसको बोलते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा पेटी है ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यानी कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी इसको बोला जाता है। और तीसरा जो है वो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, इसको उपध्रुवीय निम्न दाब वायु पेटी बोलते हैं। और एक ऊपर में जो है, सबसे ऊपर ये जो देख रहे हैं सबसे ऊपर में, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, मतलब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, मतलब ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। इस तरह से इधर भी आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में भी आपका ये जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश में ये जो बेल्ट है, ये भी आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। और ये देख रहे हैं आप जो 60 डिग्री के अक्षांश पर, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है और ये हाई प्रेशर बेल्ट है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 7 प्रेशर बेल्ट पूरे पृथ्वी पर बनती है। अब हम लोग जानेंगे कि इस बेल्ट का निर्माण कैसे होता है। देखेंगे हम लोग जानते हैं कि
ये जो एरिया है, ये भूमध्य रेखीय एरिया, उष्णकटिबंधीय एरिया है। ये जो एरिया देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत रूप से पड़ती हैं। जबकि और इधर जो एरिया है वो देखेंगे कि आप लोग, ये जो एरिया है यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, जिसके कारण ये जो एरिया है ये काफ़ी गर्म रहता है। जबकि ये इस एरिया के बनिस्पत ये जो एरिया है वो थोड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटते जाता है। तो ये याद रखेंगे। तो होता है क्या कि यहाँ पर लंबवत रूप से जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं सालों भर, तो क्या होता है, यहाँ की हवाएं जो हैं सो गर्म होकर ऊपर उड़ती हैं और ऊपर उठती हैं। और ये हवाएं ऊपर जब उठती हैं तो ऊपर लगभग ट्रोपोपॉज के पास तक जाती है। कम से कम ये ट्रोपोपॉज के पास जाती हैं। यहाँ पे ट्रोपोपॉज है, क्योंकि ट्रोपोपॉज उसको बोलते हैं, क्षोभ सीमा इसको बोला जाता है। यहाँ तक ये हवाएं गर्म होकर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुँचती है। अब होता है क्या कि जब ये हवाएं कन्वर्ज करके ऊपर उठती हैं यहाँ पर, तो ये हवाएं फिर यहाँ हवाओं का जमाव हो जाता है ट्रोपोपॉज के पास। तो कुछ हवाएं इधर मूव करती हैं और कुछ हवाएं इधर मूव करती हैं। तो ये हवाएं मूव करती हैं और इधर से ये पोलर रीजन से कुछ हवाएं आती हैं। तो ये दोनों हवाएं ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश जो है वहाँ पे क्या होता है, इनका अवतलन होता है। मतलब ये सबसीड कर जाती हैं, हवाएं नीचे उतरती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है ये एरिया। और ये एरिया चूँकि यहाँ निम्न दाब बन जाता है, जब हवा ऊपर उठ जाती है तो ये लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। उसके बाद देखेंगे कि ये सब पोलर एरिया में क्या होता है कि जब हवाएं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है और इधर से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती हैं, तो ये दोनों हवाएं यहाँ पर क्या करती हैं, कन्वर्जेंस करती है, जिसके चलते ये हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने का एक और सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, ये पृथ्वी घूरती है, उसके कारण भी ये हवाएं विक्षेपित होकर ऊपर उड़ जाती हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि जो ये एरिया लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है, फिर ये लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, फिर ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी ये हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, ये आपका लो प्रेशर बेल्ट हो गया और इधर हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। तो इस तरह से पूरे पृथ्वी पर 7 मतलब कि पेटी का निर्माण होता है। तो इसमें से याद रखेंगे आप लोग कि ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये, और ये जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ये दोनों जो है सो टेम्परेचर के कारण इनका निर्माण होता है। इसलिए इसको थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थर्मली थर्मली इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड बेल्ट बोला जाता है इसको, याद रखेंगे। यानी कि ताप प्रेरक कटिबंध इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ताप प्रेरक ताप प्रेरक कटिबंध बोलेंगे। ये कौन वाला? जो ये इक्वेटोरियल प्रेशर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट जो है
पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये दोनों ताप के कारण इनका निर्माण होता है, इसलिए इसको ताप प्रेरक बेल्ट बोलते हैं। जबकि ये दोनों बेल्ट जो हैं, ये दोनों बेल्ट, ये बेल्ट और ये बेल्ट जो हैं, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है, इनका निर्माण जो होता है वो आपका गति के कारण होता है, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। इसलिए इसको डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट बोलते हैं, यानी कि गति प्रेरक बेल्ट बोलते हैं, गति प्रेरक बेल्ट बोलते हैं इसको। तो ये याद रखेंगे, ये दोनों जो बेल्ट है, ये दोनों बेल्ट का गति के कारण, पृथ्वी के घूमने के गति के कारण इन बेल्टों का निर्माण हुआ। जबकि ये बेल्ट जो हैं, ये जो आपका जो पेटियां हैं, ये पेटी जो है, ये दोनों तापमान के कारण होते हैं। अब हम लोग पवन के बारे में पढ़ेंगे कि पवन क्या होती है। तो एक स्थान से एक निश्चित दिशा को चलती वायु को हम लोग पवन कहते हैं। वायु दाब के क्षैतिज वितरण में अंतर अथवा वायु के घनत्व में भिन्नता होने पर क्या होते हैं, हवाएं चलती हैं। इस संदर्भ में जो है फ्रिंच एवं तिरवार्था ने पवन की परिभाषा देते हुए कहा है कि पवन प्रकृति का वह प्रयत्न है जिसके द्वारा वायु दाब की असमानता दूर होती है। अब देखेंगे हम लोग पवनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि पवन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से पवन जो है सो 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला प्रचलित या स्थायी पवन, दूसरा मौसमी पवन, तीसरा स्थानीय पवन। तो ये प्रचलित स्थायी पवन भी जो है, इसको इसके और सारे भी नाम हैं, जैसे यहाँ पे प्रचलित पवन इसको बोला जाता है, अस्थायी पवन भी बोला जाता है। इसके अलावे इसको प्राथमिक पवन भी बोलते हैं, इसको प्राथमिक पवन भी बोलेंगे। इसके अलावा इसको ग्रहीय पवन भी बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, इसको ग्रहीय पवन भी बोला जाता है। यानी कि इसके बहुत सारे नाम है, प्रचलित पवन, अस्थायी पवन, प्राथमिक पवन, ग्रहीय पवन। तो ये सारे नाम हैं। ये भी हवाएं जो हैं सो वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं। उसके बाद जो दूसरा है मौसमी या सीजनल विंड्स जिसको बोलते हैं, मौसमी सामयिक हवाएं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। मानसूनी हवाएं, उसके बाद स्थल एवं समुद्री हवाएं, और तीसरा जो है पर्वत एवं घाटी समीर या हवाएं बोलते हैं इसको। और तीसरे प्रकार में जो हवाएं हैं वो विश्व के किसी खास जगहों पर ये हवाएं चलती हैं, जैसे सिनुक, फॉन, सिराको, हर्मटन, लू, नॉर्वेस्टर। ये जो हवाएं हैं ये विश्व के किसी खास जगह में चलती हैं, इसलिए ये लोकल विंड्स कहलाते हैं। अब हम लोग बारी बारी से हवा के प्रकार को देखेंगे। अस्थायी हवाएं क्या होती हैं? जो पवनें वर्ष भर लगातार चलती रहती हैं उन्हें अस्थायी पवनें कहते हैं। वे एक विशेष दिशा में लगातार चलते रहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला व्यापारिक पवन है। ये जो पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली अस्थायी पवनें हैं। यह पृथ्वी के भूमध्यरेखीय क्षेत्र 30 डिग्री लैटीट्यूड से लेकर 30 डिग्री साउथ लैटीट्यूड तक ये क्या करती हैं, चलती हैं, बहती हैं। दूसरा जो हवाएं हैं वो ईस्टर्लीज हवाएं, पूर्वा हवाएं बोलते हैं इसको, ईस्टर्लीज को। यह पूर्व में बहने वाली एक प्रचलित हवा है।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक हवाएं और ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रचलित हवाएं को पूर्वी हवाएं बोलते हैं। तीसरा जो है वो है आपका पछुआ हवाएं। ये भी प्रचलित हवाएं हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और यह पृथ्वी के मध्य अक्षांशों में 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच चलती हैं। ये हवाएं ट्रेड विरोधी भी कहा जाता है। ये हवाएं घोड़े के अक्षांश में उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निकलती है और ध्रुवों की ओर चलती है। नेक्स्ट देखेंगे, इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि व्यापारिक हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं और पछुआ हवाएं कहाँ से कहाँ चलती है, ध्रुवीय हवाएं कहाँ से कहाँ चलती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये 0 से 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में जो हवाएं चलती हैं, यहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं इसको। इसी को व्यापारिक हवा बोला जाता है। उसके बाद आपको 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ जो हवाएं चलती हैं उसको पछुआ पवन बोलते हैं या वेस्टर्लीज बोला जाता है इसको। इधर से इधर हवा चल रही है पश्चिम से, इसलिए ये हवाएं, इन हवाओं को हम पछुआ हवाएं बोलेंगे। जबकि ध्रुव से सब पोलर रीजन में जो हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को पोलर ईस्टर्लीज हवाएं बोलती हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, अब नेक्स्ट जो हवा है वो आपका जो सीजनल विंड है, मौसमी हवाएं होती हैं। ये विभिन्न ऋतुओं के आगमन के साथ अपनी दिशा बदलने वाली पवनें होती हैं, इसलिए इन्हें मौसमी पवनें कहते हैं। तो मानसून जो है वो एक प्रकार का मौसमी हवा होता है जो कम अक्षांश की जलवायु में होती है और मौसम रूप से सर्दी और गर्मी की दिशा में चेंज हो जाती है। जैसे भारत में मानसून प्रचलित है। इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि ये हवाएं कैसे मूव करती हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ITCZ जो है सो यहाँ पे बनता है। इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे लो प्रेशर बेल्ट ITCZ जो है यहाँ शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य का जो है ये स्थिति लगभग कर्क रेखा पर स्थित होता है। इसलिए जो अभिसरण क्षेत्र है यहाँ पे बनता है, जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट और इधर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो हवाएं जो हैं सो समुद्र से स्थल की ओर मूव करने लगती है। तो ये मानसून हवाएं कहलाती हैं। उसी प्रकार सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में ITCZ मकर रेखा के लगभग बन जाता है। मकर रेखा के आसपास नीचे तो ITCZ उस तरफ बन जाता है, जिसके कारण इधर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो हवाएं लो प्रेशर की ओर चलने लगती है। तो हम देखें कि मानसून में क्या होता है, 6 महीना हवाएं आपको जल से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से जल की ओर बहती हैं। तो ये मौसमी हवाएं हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लैंड ब्रिज और समुद्री हवाएं क्या होती हैं। हम इस फिगर्स के माध्यम से देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये स्थलीय भाग है ये,
और ये जलीय भाग है। तो होता है क्या कि दिन में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये स्थल भाग जल्द गर्म हो जाता है, जबकि जो जल वाला भाग है वो देर से गर्म होता है। तो ये जल्द गर्म हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो हवाएं क्या करती हैं कि ये जल से स्थल की ओर बहने लगती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री समीर। इसी को बोलते हैं समुद्री समीर। इसके ठीक विपरीत जब रात को क्या होता है कि ये स्थल भाग जल्द ठंडा हो जाता है, जबकि जल वाला भाग है वो देर से ठंडा होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, जिसके कारण हवाएं क्या करती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह की हवाएं जो चलती हैं स्थल से समुद्र की ओर, इसी को हम लोग लैंड ब्रीज या स्थल समीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है वो एनाबेटिक हवाएं या कैटाबेटिक हवाएं क्या होती हैं, इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो ये जो चोटी वाला भाग है ये जल्द गर्म हो जाता है, जबकि इसके घाटी वाले भाग में, मतलब इसके नीचे वाले घाटी में क्या होता है कि इसके बनिस्पत देर से गर्म होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो हवाएं हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, चल रही हैं। तो ये हवाएं जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट में चलती हैं तो क्या होता है कि ये ऊपर मूव करती हैं, ढलानों से ऊपर चढ़ती हैं। तो इन्हीं हवाओं को हम लोग वैली समीर यानी घाटी समीर, या इन्हीं हवा को हम लोग एनाबेटिक हवाएं बोलते हैं, एनाबेटिक हवाएं। जबकि यहाँ पे रात में क्या होता है देखेंगे आप लोग कि ये पहाड़ी का जो भाग है ये जल्द ठंडा हो जाता है, जबकि घाटी देर से ठंडी होती है। ये घाटी का क्षेत्र देर से ठंडा होता है। तो क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे ये तो हाई प्रेशर बेल्ट हो गया और ये लो प्रेशर बेल्ट हो गया। तो हवाएं क्या करती हैं, इन ढलानों मतलब पहाड़ी भागों से नीचे घाटियों की ओर चलने लगती है हवाएं। इस क्रम में क्या होता है कि इसको हम लोग पर्वतीय समीर बोलते हैं, और इसी हवा को आपको कैटाबैटिक, इसी हवा को कैटाबैटिक विंड्स बोला जाता है। अब जो तीसरा प्रकार है वो है आपका स्थानीय हवा को लोकल विंड्स बोलते हैं, लोकल विंड्स बोलेंगे। ये केवल एक छोटे से क्षेत्र में दिन या वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान चलते हैं। उदाहरण के लिए भूमि या समुद्री हवाएं हो सकती हैं। इसके नीचे हम देखेंगे कि कुछ स्थानीय, जो विश्व की कुछ स्थानीय पवनें हैं जो इस प्रकार हैं। ये जो हवाएं हैं ब्रिक फील्डर है, ये गर्म हवाएं हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। कहाँ पे चलती है, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे आप लोग। दूसरी जो है वो नॉर्वेस्टर, ये भी गर्म हवाएं जो न्यूजीलैंड में चलती है। तो इन हवाओं को याद रखेंगे। तीसरा जो है फॉन, ये भी गर्म हवाएं हैं, ये स्विट्जरलैंड में चलती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि लू, ये भी गर्म हवाएं जो भारत में चलती हैं। आप लोग जानते होंगे कि गर्मियों के दिन में आपका जो राजस्थान है, या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली आदि राज्यों में ये
भयानक लू चलते हैं गर्मियों के दिन में, तो ये आपको पता होगा। उसके बाद ये ब्लैक रोलर जो हवा है, ये अमेरिका में चलता है। चिनूक, ये भी गर्म हवा है जो अमेरिका और कनाडा दोनों में चलता है। इसके बाद सिरोको, ये गर्म हवाएं हैं जो सहारा मरुस्थल में चलती है। ये सिरोको एक ये ऐसी हवा है, इसका खासियत ये है कि इन हवाओं के कारण इटली में रक्त वर्षा होती है। रक्त वर्षा कैसे होती है कि आपका जो है अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है, वहाँ से हवाएं चलती हैं उत्तर की ओर, तो वो बालू के लाल बालू का अंश को उठा के लेके चलती हैं और भूमध्य भूमध्य सागरीय भागों से आर्द्रता ग्रहण करती है और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद वो इटली में जाके वो वर्षा कर देती है। तो चूँकि वो मिट्टी का रंग लाल था, इसलिए वहाँ पे रेड कलर की वर्षा होती है, जिसको रक्त वर्षा या ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है वहाँ पे इटली में। उसके बाद दूसरी जो हवा है वो हर्मटन हवा है। ये भी सहारा मरुस्थल से चलती है। इन हवाओं का खासियत ये है कि ये हवाएं पश्चिम की ओर बहती है। अफ्रीका के सहारा के पश्चिमी भाग में बहती हैं और पश्चिमी भाग में बहती है उसके। तो क्या होता है कि चूँकि ये तटीय भागों में गिनी तट है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत आर्द्रता भरा रहता है। तो ये हवाएं जब बहती हैं तो उन हवाओं को उड़ा के ले जाती है, जिससे वहाँ के लोगों को थोड़ा आराम महसूस होता है। तो ये हर्मटन जो हवा है, इसको वहाँ पे डॉक्टर हवा के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर हवा इसको बोला जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर हवा भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो है वो सीमुक है, ये अरब रेगिस्तान में चलती है हवाएं। उसके बाद कोयम बैंक, ये भी गर्म हवाएं हैं जो इंडोनेशिया में चलती है। ये हवाएं इंडोनेशिया में चलती हैं। उसके बाद ये मिस्ट्रल मिस्ट्रल जो ये ठंडी हवा है, ये फ्रांस और स्पेन में चलती है। उसके बाद ब्लिजार्ड, ये ठंडी हवा है, ये टुंड्रा प्रदेशों में चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बोरा, ये भी ठंडी हवा है जो इटली में चलता है। टेम्परो, ये दक्षिण अमेरिका यानी कि अमेरिका में ये हवाएं चलती है, दक्षिणी अमेरिका में। टेम्परो ठंडी हवा है ये। उसके बाद देखेंगे आप लोग इस विश्व में कि इस हवाओं की स्थिति कि कहाँ कहाँ पर कौन हवाएं चलती है। जैसे यहाँ पे आपको चिनूक चलती हैं, ये चिनूक हवाएं हैं। इसके बाद यहाँ देखिए पेम्परो हवा है। इसके बाद यहाँ ब्लिजार्ड है, देखेंगे आप लोग। यहाँ देखिए सिरोको है ना। यहाँ पे आपका हबूब है, यहाँ पे बोरो है, यहाँ पे आपका मिस्ट्रल है। इस तरह से देखेंगे आपको यहाँ पे काराबुरान है जो ये आपको साइबेरिया क्षेत्र में चलते हैं। उसके अलावे यहाँ पे ब्रिक फील्डर, ये हवाएं हैं जो ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें या विश्व के विभिन्न देशों में ये हवाएं चलती हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।